हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल नेट जेआरएफ विथ रामपुरी में। मेरा नाम रामपुरी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड थिएटर से। दिसंबर 2020, जून 2021 और दिसंबर 2021 एंड जून 2022 के मर्ज दोनों एग्जाम में मैं नेट क्वालिफाइड रहा और यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6265850405। कल हम लोगों ने बात की थी नाट्य शास्त्र के अनुसार इनका दैवीय उद्भव कैसे हुआ, नृत्य और नाटक का क्रमिक विकास के रूप में। फिर हमने बात की थी वेद और प्रमुख महाकाव्य रामायण के बारे में। आज मैं अपने इस YouTube चैनल पर महाभारत और शिल्पादिकारम के विषय को पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग YouTube चैनल पर मेरे बने रहिए डेली। और जो भी परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर का तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए यह प्रॉफिटेबल वीडियो होगा। तो आइए चलते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। कल रामायण के बारे में हमने बात की है और आज हम लोग प्रमुख महाकाव्य में महाभारत और शिल्पादिकारम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले महाभारत क्या है उसको जान लेते हैं। तो महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। रचयिता इसके वेद व्यास हैं और लेखक इसके श्री गणेश हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, जस्ट जो मर्ज एग्जाम हुआ दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज एग्जाम हुआ, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत के लेखक कौन हैं। रचयिता इसके वेद व्यास हैं, लेखक गणेश जी हैं। तो इस बात से आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वेद व्यास जी बस बोलते गए और श्री गणेश जी इसको लेखन का कार्य किया है। रचना का समय जो था 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब इनके मुख्य चरित्रों के बारे में जान लेते हैं। जो चीजें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आए हुए हैं और उन्हीं के बेस रखते हुए मैं सारे वीडियो बनाता हूं, तो आप लोगों को इधर उधर की बातें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जो चीजें यूजीसी के द्वारा पूछी गई हैं उसे ही हम लोग जानते हैं और वहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए मेरा जितना भी वीडियो आता है वो टू द पॉइंट रहता है। जो चीजें पूछी जाती हैं और जो चीजें आने की संभावना रहती है, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं विषयों को लेकर मैं वीडियो बनाता हूं। तो यहाँ पे चरित्रों को लेकर पहले यूनिट में भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है उसमें बस गुफा चित्रकला को पूछा जाता था। वेद जितने हैं उसे पूछा गया, तो मैं अपना वीडियो में बना चुका हूं। रामायण पूछा गया, रामायण में मुख्य पात्रों को पूछा जाता है। और अब बात कर लेते हैं महाभारत को। तो रामायण के कुछ अलग नाम भी हैं। हमारे भारत देश में ही अलग अलग जगहों पर रामायण को अलग प्रकार से देखा जाता है, ये भी बताया हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर भारतीय भाषा में रामायण है। फिर अलग भाषाएं जो विदेशी भाषाएं हैं, विदेशों की अगर और देखा जाए तो वहां भी रामायण के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। तो वो भी मैं अपने इस वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो जो कल अपलोड हुआ था उसमें बता चुका हूं। आज मैं बात करूंगा प्रमुख महाकाव्य के रूप में महाभारत और शिल्पादिकारम को। तो इससे भी वो जो चीजें पूछी जाती है वही बताऊंगा। बाकी की वीडियो आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा। आपकी क्वेरी जैसे आएगी वैसे मैं आपको नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो महाभारत के मुख्य पात्र जो हैं वो सबसे पहले श्री कृष्ण है, फिर भीष्म पितामह है, देवव्रत और गंगापुत्र, फिर है कुंती पांडु की पत्नी, पांडवों की माता, कर्ण पुत्र। तो कुंती माता को इच्छा पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त था। तो वो बहुत सारे देवताओं के साथ, जैसे सूर्य पुत्र क्यों आया, क्योंकि उन्हें कर्ण जो हुए कुंती के ही पुत्र थे, कुंती माता के ही पुत्र थे। तो कर्ण को सूर्य भगवान जो सूर्य देवता हैं उनसे प्राप्त किया गया, इसीलिए यहाँ पे कर्ण सूर्य पुत्र के रूप में लिखाया गया है। फिर है युधिष्ठिर को यम पुत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि कुंती माता ने इन्हें यम से प्राप्त किया। फिर भीम जो है वो पवन पुत्र से प्राप्त किया गया, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन जो कि
इंद्र जो देव इंद्र हैं उनके द्वारा प्राप्त किया गया, तो उन्हें इंद्रपुत्र के रूप में भी वर्णित किया जाता है। फिर नकुल सहदेव वो पांडवों की दूसरी पत्नी माद्री के द्वारा उत्पन्न 2 संतान हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं द्रौपदी, जो कि पांचाली युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव की पत्नी के रूप में वर्णित होती हैं। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र और गांधारी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र। दुशासन दुर्योधन का भाई है। शकुनी गांधार नरेश हैं। यहाँ पे ये भी चीजें हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के सौपुत्र का वर्णन महाभारत में मिलता है, तो उन सौपुत्रों को हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं बस कुछ नामों को ही लेकर आया हूँ, तो आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिए, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर शकुनी के बाद यहाँ पे द्रोणाचार्य, पांडव और कौरव के जो गुरु थे उनका नाम द्रोणाचार्य था। फिर आचार्य कृप है, फिर है आचार्य कृप। इसके बाद है विकर्ण, धृतराष्ट्र और गांधारी का तीसरा पुत्र विकर्ण के रूप में वर्णित है। बलराम जो श्री कृष्ण के बलदाऊ हैं। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन है, अर्जुन की जो पत्नी बनती है, और अभिमन्यु उनके पुत्र रहते हैं। फिर है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। फिर आगे बात है शल्य, माद्री के जो है भाई, तो माद्री जो है पांडु की दूसरी पत्नी थी और उनसे नकुल सहदेव हुए, उसके मामा का नाम शल्य है। धृतराष्ट्र गांधारी, धृतराष्ट्र जो है हस्तिनापुर के नरेश हैं, और गांधारी जो है वो धृतराष्ट्र की पत्नी है, दुर्योधन की माता। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं। पांडवों के पिता हैं। परशुराम का भी वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है। फिर द्रोणाचार्य कृपि के रूप में भी कृपि हैं। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में वर्णित हैं। और नारायणी जो है सेना प्रमुख कृतवर्मा के रूप में वर्णित हैं। जो कृतवर्मा है अर्जुन अभिमन्यु को जाल जो बिछाए रहते हैं उसमें घेर कर मारते हैं, तो घोड़ों की हत्या इनके द्वारा की गई है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखा गया है। फिर है उलुक, वृकासुर, उत्तरा अभिमन्यु की जो पत्नी का नाम है उनका नाम उत्तरा है। फिर उत्तर कुमार उत्तरा के भाई का नाम है। फिर है यहाँ पे राजा विराट, उत्तरा और उत्तर के पिता का नाम राजा विराट है। फिर द्रुपद पांचाल नरेश के रूप में वर्णित है। सुदेशणा उत्तरा और उत्तर की माता जिनका नाम है सुदेशणा, जो कि राजा विराट के पत्नी है, राजा विराट की पत्नी है। फिर कीचक है सुदेशना का भाई, कीचक वध का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है यहाँ महाभारत में। फिर है दशराज सत्यवती के पिता। फिर है दास राजपुत्री सत्यवती। अंबा काशी की राजकुमारी के रूप में वर्णित है। अंबालिका और अंबिका की बड़ी बहन का नाम अंबा है। अंबिका जो है विचित्रवीर की पत्नी है। अंबालिका विचित्रवीर की पत्नी है। फिर वेदव्यास, इन्हीं से ही पांडव और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ है, तो ये चीजें यहाँ पे वर्णित है। तो ये विचित्रवीर जो है ये ऋषि मुनि के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर है वेदव्यास जो कि इसके रचयिता स्वयं है। रुक्मणी के भाई का नाम रुक्मी है और रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है। शांतनु हस्तिनापुर के नरेश हैं। फिर है यहाँ पे वर्णित है गंगा देवी जो कि भीष्म की माता है और देव नदी के रूप में हस्तिनापुर में वर्णित थी। विचित्र वीर सत्यवती के पुत्र का नाम है विचित्र वीर्य। फिर है माद्री नकुल सहदेव की माता, मैं बता चुका था पहले आपको। इसके बाद है प्रविष्टि, शकुनी के पुत्र का नाम प्रविष्टि है। फिर हिडिंबा भीम की पत्नी की पहली पत्नी जो हुए उनका नाम हिडिंबा जो कि राक्षसी हैं। फिर है यहाँ पे बलधरा जो कि काशी नरेश की पुत्री है, भीम की तीसरी पत्नी के रूप में यहाँ पे वर्णित है। शवर्ग और शत्रज्ञ की माता का नाम बलधरा है। फिर है देवकी
जो श्री कृष्ण की माता है उनका नाम देवकी है। वासुदेव श्री कृष्ण के पिता का नाम। फिर धृष्टद्युम्न द्रौपद के पुत्र, द्रौपद उनके पिता हैं। जयद्रथ दुस्सला के पति हैं। दुस्सला गांधारी की बेटी हैं। तो गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसी चीजें पूछ दी जाती हैं जिससे आदमी को समझ नहीं आता कि यही सही है, लेकिन वो सही नहीं रहता। तो अगर क्लियर रहेगा सब कुछ तो एग्जाम अच्छे से आप दे पाएंगे। फिर है घटोत्कच जो है वो है भीम के पुत्र, और शिखंडिनी अम्बा का पुनर्जन्म जब होता है तब शिखंडी के रूप में है, जो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनते हैं। फिर हम लोग महाभारत के अंदर की बात कर लेते हैं कि पाठ जो दिया हुआ है महाभारत में उसमें क्या क्या है। तो महाभारत के जो अध्याय है उसे पर्व के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रगत की शाखाओं का विस्तृत वर्णन होता है उसी प्रकार अध्यायों में भी महाभारत के इसी प्रकार के वर्णन देखने को मिलते हैं। इसकी शाखाएं बहुत विस्तृत हैं, इसलिए इसे पर्व के रूप में वर्णन किया जाता है। रामायण में इस चीज़ों को लेकर नहीं है। कांड एक निश्चित स्थान स्पेस पर है और वो घटना वहीं पर होती रहती, तो उसके नाम पर भी रखा गया। जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड मैं बात कर चुका हूँ, आप लोग उसे समझ लीजिएगा। तो आज अभी हम लोग देख लेते हैं महाभारत के अंदर जो अध्याय है उसमें कौन कौन से अध्यायों के नाम किस रूप में वर्णित है। तो आदि पर्व जो है मूल प्रस्तावना और सभी तत्वों का इसमें वर्णन मिलता है। फिर सभा पर्व है मायासुर द्वारा सभा भवन का निर्माण, पांडवों का वनगमन। वन पर्व में अज्ञातवास के लिए परामर्श वन में। फिर है विराट पर्व, विराट नगर में अर्जुन द्वारा उत्तरा को पुत्र वधु स्वीकार करते हैं। यहाँ पे उद्योग पर्व में दुर्योधन के पास दूध भेजते हैं श्री कृष्ण को, और युद्ध की तैयारी उद्योग पर्व में होता है। फिर भीष्म पर्व जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध, श्रीमद् भागवत गीता का वहीं पर प्रवचन श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जाता है। भीष्म की मूर्ति यहाँ पर द्रोण जो है द्रोण पर्व के रूप में कर्ण का आगमन और द्रोणाचार्य अभिमन्यु की मृत्यु, जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा और घटोत्कच की मृत्यु का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। फिर है यहाँ पे कर्ण अश्वमेघ पर्व, अश्वमेघ पे जो 5वें दिन का युद्ध है उसका निर्णायक निर्णय हो जाता है और अश्वमेघ पर्व होता है। फिर है कर्ण पर्व, कर्ण का वध। फिर शैल्य पर्व, अश्वत्थामा को सेनापति बनाना। फिर है दुर्योधन के द्वारा सेनापति बनाया जाता है अश्वत्थामा को। फिर सप्तापिक पर्व है अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों की मृत्यु, जब दुर्योधन बोलता है कि तुम मेरे मित्र हो तो तुम जाओ और पांडवों की सर लेकर आओ, पांडवों का सर लेकर आओ। तब अश्वत्थामा जाते हैं और उनके जो लड़के सोए रहते हैं तो सारे अपने पिताजी के रूप में ही रहते हैं, सब कोई उन्हीं के अनुसार। फिर उन्हें अश्वत्थामा को लगता है कि पांडव ही सोए हुए हैं, तो उनके पुत्रों को काट कर वो दुर्योधन के समकक्ष ले जाते हैं। फिर है स्त्री पर्व, दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे कुंती द्वारा कर्ण की बात बताई जाती है, क्लियर किया जाता है कि जो कर्ण है वो मेरा ही पुत्र था, जब मैं कुंवारी थी तब मुझे सूर्य के द्वारा इसे पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई थी। फिर अनुशासन पर्व, भीष्म स्वर्गारोहण के रूप में भीष्म का जो वहाँ पे जब वो सैया पे लेटे रहते हैं बाणों के, तब जाकर भीष्म का स्वर्गारोहण के रूप में यह अनुशासन पर्व वर्णित है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस अध्याय में, बस मेन टॉपिक जो है मेन पॉइंट है उसी को लेकर आया हूं मैं। फिर मौसल पर्व, द्वारिकापुरी को डूबो सॉरी दोस्तों, द्वारिकापुरी को डुबो देने का वर्णन है यहाँ पे। तो द्वारिकापुरी डूब गया है, ऐसा घटना मौसल पर्व में सुनाई देता है। फिर है आश्रावासिक पर्व, श्राद्ध क्रम के बारे में बताया गया है। फिर शांति पर्व, हंस गीत, धर्म दर्शन और हंस गीता के रूप में हंस गीता का वर्णन यहाँ पे है। फिर है महाप्रस्थानिक पर्व जो है युधिष्ठिर का शरीर त्याग, पांडवों का हिमालय यात्रा का वर्णन महाप्रस्थानिक पर्व में बताया गया है, अध्याय में वर्णित है। फिर है स्वर्गारोहण पर्व, जो उपसहार महाभारत का निकलता है उसे हम लोग स्वर्गारोहण पर्व के रूप में जानते हैं।
तो ये रहा महाभारत के बारे में एक छोटा सा जानकारी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि यूजीसी नेट के द्वारा पूछा जाता है। एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यूजीसी नेट पूरा डीप क्वेश्चन मतलब पूरा गहराइयों से क्वेश्चन नहीं पूछते। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि वो पूरे भारत की बात करेंगे। ठीक, तो भारत की पूरी बात करने में अगर एक पक्ष को पकड़ लिया जाता है तो उसी से तो क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। तो आप लोग जिस तरीके की तैयारी में लगे रहते हैं तो पूरा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य पॉइंटों और बिंदुओं को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात भी नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका नेट और जेआरएफ जरूर होगा। बस ये याद रखिएगा कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। ठीक, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं नहीं, इस पॉइंट से ये चीज़ें आई हैं कि नहीं, ये भी बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आपका नेट और जेआरएफ जरूर हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट से ही ये चीज़ें आप हासिल कर लेंगे। फिर है दूसरा महाकाव्य के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा महाकाव्य यहाँ पे शिल्पाधिकारम, जो कि दक्षिण भारत का साहित्यिक प्रमुख महाकाव्य है। तो शिल्पाधिकारम जो है सबसे पहला जैन तमिल महाकाव्य है और इसमें एंटी लव स्टोरी है। एंटी लव स्टोरी से तात्पर्य है कि दो प्यारों के बीच में किसी तीसरी का प्रवेश। ठीक, 5वीं और 6वीं शताब्दी में इसका हमें वर्णन मिलता है इतिहास के द्वारा, ये चीज़ें पाई गई। इसके लेखक हैं इलांगो आदिगल। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। इलांगो आदिगल जो है क्या है, शिल्पाधिकारम के रचयिता का नाम है, जो चेर राजकुमार द्वारा रचित है। ठीक, तो चेर थे, वो चेर शासन हुआ, वो इलांगो आदिगल जो थे वो शिल्पाधिकारम को लिखे हैं। फिर है मुख्य पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो क्वेश्चन में आया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं जो चीज़ें देखा हूँ मैं उन्हीं के ऊपर नोट लेकर आता हूँ। तो आइए हम लोग इसके प्रमुख जो चरित्र हैं, मुख्य चरित्र हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आइए तो फिर हम लोग देखते हैं मुख्य पात्रों को। तो कोवलम जो है मोल राज्य की प्रारंभिक राजधानी के बंदरगाह शहर में एक धनी धर्मात्म दयालु व्यापारी का बेटा कनकी का पति, जो कनकी है उसकी मुख्य नायिका है, कोवलम उसके मुख्य नायक है। कनकी महाकाव्य की नायिका केंद्रित चरित्र है, जो सरल शांत और धैर्यवान विश्वास योग्य गृहिणी है। फिर है माधवी, एक युवा सुंदर स्वाजन्य नर्तक, इसके प्यार में कनकी को भूल जाते हैं। फिर वासवदाई माधवी की महिला मित्र का नाम है। तो माधवी कौन है, एक नर्तक है। फिर कौशिगन जो है माधवी के दूत कोवलम के लिए। तो कोवलम क्या है, माधवी के जो दूत हैं, माधवी के जो दूत हैं कि मैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो कोवलम के पास जो संदेश भेजती है वह उसका नाम है कौशिगन। कौशिगन को भेजते हैं कोवलम के पास। फिर मदालन, एक ब्राह्मण आने वाले मुदेरपुर के पुस्तक 2 में लिखा गया, तो इसके पुस्तकों का विवरण हमें देखने को मिलता है। फिर है कुवंती आदिगल, एक जैन नन, एक नन है, वो एक जैन धर्म के जो रहते हैं संत हैं वो। फिर है नेदु चलायन पांड्या राजा हैं। फिर है कोप रुडेरी, पांड्या की जो क्वीन है उनको कोप रुदेवी के नाम से जाना जाता है, देवी लिखा हुआ है, देवी के रूप में यहाँ पे वर्णित है शिल्पाधिकारम में। फिर है आगे, मैं यहाँ पे स्लाइड ऊपर कर देता हूँ तो सॉरी, यहाँ पे सेन गुतुवन जो है चेर राजा और कांका की पुस्तक 3, तो इसमें 1, 2, 3 पुस्तकों का भी वर्णन देखने को मिलता है। फिर है समर्पित एक मंदिर और हिमालय से एक पत्थर लाने का करता है के लिए सभी डेक्कन और उत्तर भारतीय राज्यों पर आक्रमण और पराजित। तो ये चेर राजा जो काकांकी है उन्हें वर्णित किया गया, उनका नाम है सेन गुतुवन। तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आने वाले टाइम पे हम लोग आज का जो टाइम है उस पे भी पहले यूनिट के नाट्य के उद्भव का क्रमिक विकास में देवी उद्भव के बारे में बता चुका, रामायण बता चुका, महाभारत बता दिया हूँ आज।
शिल्पाधिकारम के बारे में पढ़ लिए हैं। तो पूरा पॉइंट पहला यूनिट का गुफा चित्र के विषय में भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग बने रहिए। पहला यूनिट हम लोग जल्द ख़त्म करके, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है, तो मैं जितना हो सकेगा पूरे 10 यूनिट को टच करने का कोशिश करूँगा और आप लोगों को नेट जेआरएफ दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। 10 तारीख तक मैं उम्मीद करता हूं, 10 से 15 तारीख तक मैं आप लोगों को पूरी यूनिट का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चैनल पसंद, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो लोगों को भी, जो लोग परफॉर्मिंग डांस ड्रामा थिएटर के विषय से नेट और जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं, उनको प्रोवाइड कराइए। और साथ ही पहले पेपर को लेकर भी मैं बात कर रहा हूं, तो जो लोग पहले पेपर के विषय में भी जानकारी चाहते हैं, तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। डेली मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक वीडियो अभी अपलोड किया हूँ, जल्द ही मैं आज शाम तक हो जाएगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड का दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आने वाले टाइम पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के तीसरे वीडियो या चौथे वीडियो, 2-3 वीडियो के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो मुख्य थ्योरी पार्ट है उसको पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं को बेस मानते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत रंग ला रहा है, लोगों को समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। और अगर कोई भी गलतियां अगर आपको लगती है कि मुझे इन बिंदुओं पर काम करना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।